भारत में इतनी गर्मी 2026 में क्यों पड़ रहा है? हीट वेव क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का खतरनाक सच क्या है? इस 2024 का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का साथ अभी भी 2026 में आने वाली है। तो आइए इनका से हम लोग समझे कि हीट वेव क्या है और सच्चाई जानकर आप लोग सभी लोग हैरान हो जाएंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, बोलते हैं जब 40 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर आगे बढ़ने लगता है उसी को हीट वेव बोलते हैं। और जो भारत का जो टेम्परेचर है इस टाइम 2024 सबसे बड़ी गर्मी 2024 के साल में पड़ा था। आइए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भारत में हीट की वेव क्यों बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरनाक सच क्या है, इसका पहले हम लोग भेद खोलेंगे। अब देखिए जानिए क्यों बदल रहा है भारत का मौसम, क्या है इसके पीछे का विज्ञान, सारी चीजें इस क्लास में हम लोग जानेंगे और अंत तक सभी लोग बने रहिए। आइए चलिए अब दूसरा बात करेंगे कि 2024 का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का साथ। अब एक चीज मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि 2024 में इतनी गर्मी पड़ी थी उस टाइम सबकी मतलब हालत बिगड़ गया था। वही 2024 वाला गर्मी 2026 में आने वाली है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सबसे गर्म साल विश्व संगठन जिसको हम WMO के नाम जानते हैं, इसके अनुसार 2024 अब तक का सबसे गर्म साल इतिहास में पहली बार रहा है। देखिए WMO ने भी अपने रिपोर्ट में कहा कि 2024 वर्ष में, अभी 2 साल पहले की बात है, उसमें गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ी थी। क्या वही रिकॉर्ड तोड़ 2026 में भी आने वाला है? तो देखिए दूसरा चीज है 1.5 डिग्री सेल्सियस का खतरनाक पार। अभी तक 2001 से लेके 2020 तक 1980 से लेके 2010 तक जो हमारा जो टेम्परेचर था 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी थी। लेकिन 2001 से लेके 2020 तक हमारी जो टेम्परेचर में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस हो गई। अगर ऐसा ही हमारा रहा तो फिर आप समझिए हमारा भारत देश कैसे क्या होगा। पूरे विश्व में एशिया देश में हमारा भारत देश जो देख रहे हैं, एशिया द्वीप में जो हमारा भारत देश है 10 देश में से 5वां नंबर पे आ गया है गर्मी के कारण। आइए अगला बात करके पहली बार जो वैश्विक तापमान जो है इंडस्ट्री औद्योगिक काल में 1850 से लेके 1900 की तुलना में 1.5 गुना डिग्री सेल्सियस पार कर गया। अब बताइए यही अगर यह रहा तो 2100 सदी में सब जने के भूल जाइए फफोला पड़ जाएगा, 60 डिग्री से ऊपर पार हो जाएगा। आइए अगर 2100 सदी तक हमारा गर्मी का जो टेम्परेचर है अगर यह पार ना हो, क्रॉस ना हो, उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, आइए वो भी हम लोग जान लेते हैं इस क्लास में। अगला हम जानेंगे कि भारत पर गर्मी का जो बढ़ता खतरा, जो हमारा प्यारा भारत है, इधर जो गर्मी जो हो रहा है ये क्यों बढ़ रहा है? इसके आगे कार्बन डाइऑक्साइड की काम है या मीथेन की वजह से हो रहा है, क्या है? आइए थोड़ा हम बात रखते हैं। तब तो देखिए गर्मी से सब लोग छाता ले ले भाग रहे हैं लोग, सब लोग। देखिए अब आइए बात करते हैं 5वां सबसे देश गर्म। अब देखिए एशिया द्वीप में 10 में से 5वां नंबर पे गर्मी वाला देश बन गया है, ठीक है। और 35.80 करोड़ लोग प्रभावित हैं। 35 करोड़ 80 लाख लोग गर्मी से प्रभावित हो गए हैं। लेकिन 2024-25 के बीच में भारत के 12 राज्यों में लोग सामान्य से कहीं अधिक गर्मी ले रहे हैं। देखिए जो समुद्र के तट में, जैसे भारत का जो नक्शा है, जो समुद्र के तट वाले जो है वही गर्मी का मतलब 12 जो राज्य है एकदम गर्मी से बाहर हो गया है। अब 12 राज्य को आप सभी लोग बताएंगे कमेंट में 12 राज्य कौन कौन है, हम आगे हम बताएंगे कि 12 राज्य कौन कौन सा है। अगला हम लोग जानेंगे कि हीट वेव सिर्फ तापमान नहीं है। अभी आपको हम बताएंगे विज्ञान के तरीका से हम लोग समझे कि हीट वेव क्या है। अभी हम आपको समझाए हैं कि हीट वेव उसे बोलते हैं अगर 40 डिग्री सेल्सियस का अगर पार हो जाना टेम्परेचर, वही हमारा हीट वेव होता है, ठीक है। गर्मी का जो असली खतरा है कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से तय करता है।
अब देखिए, इसमें विज्ञान का खेल है कि ज्योतिष का खेल है। आइए हम विज्ञान के तर्क के अनुसार थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। जब आपका जो हवा जब बहती है, हवा में जब नमी रहता है, उस नमी से जब शरीर में जब वो हवा जब बहती है तो कितना सुंदर मतलब लगता है, क्या मतलब जलवा है, मतलब एकदम सुकून मिलती है जिंदगी में। वही चीज है, हवा में नमी ज्यादा होने पर शरीर से पसीना नहीं सूखता है और गर्मी ज्यादा महसूस होती है। अब समझिए, जब अब देखिए, अब लू हुआ समझते हैं, जब अप्रैल मई वाला में हाकड़ लू बह रहा है और वो उसे पसीना सूखता है और ही पसीना होता है। अगला समझेगा सौर विकिरण क्या होता है। सीधी धूप में शरीर पर पड़ने वाले सूर्य का जो तापमान है वास्तविक अनुभव को बदल देता है। यहाँ तो 7 बजे सूर्य भगवान क्या होते हैं, पूरा मुंह पे फूंक से मारते हैं। 7 बजे गर्मी उछलना होने लग रहा है। समझ जाइए, अभी अप्रैल का हाल है, मई जून में क्या होगा इसका अंदाजा लगा लीजिए आप लोग। अगला समझिए, हवा की स्थिति। हवा की गति और दिशा यह तय करती है गर्मी कितनी तेजी से फैलेगी। अब देखिए, वियुग हवा चलता है, पूर्वा चलता है, एवं पश्चिमी चलता है। पूर्वा पश्चिमी यही हवा चलते हैं। इससे पता चल जाता है कि कौन गर्मी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी, कम बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, सारी चीज हवा की दिशा ही बता देती है। और जो हवा हमारी जो इस टाइम बह रहा है, इससे तो लग रहा है कि 2024 का रिकॉर्ड 2012 तोड़ देगा इस बार 2026 में। आइए, हीट इंडेक्स क्या बोल रहा है। वेट बल्ब तापमान जैसे संकेतक बताते हैं कि शरीर को वास्तव में कितना गर्मी महसूस होती है। टेम्परेचर होता है, वो बता देता है कि शरीर, हीट इंडेक्स इसको बोलते हैं। ये बताता है कि कितना शरीर आपका गर्मी महसूस कर रहा है। आइए हम लोग जानेंगे कि हमको जो हीट वेव से हमको कैसे बचना है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आइए हल्का सा बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। मतलब जो हमारा प्यारा भारत है, एशिया द्वीप में ये गर्मी टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है। आइए हल्का सा इस पर से हम लोग भाव देते हैं। 1 मिनट, हाँ आइए थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, जब खाओ लेके जब आप जो गैसवा छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब देखिए, 8 लाख वर्षों में उच्चतम स्तर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो देख रहे हैं, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड एक चादर का काम कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गर्मी बरकरार रखता है। अब देखिए, वो चादर जैसे काम करता है। जैसे को बात बता देंगे, अब इस टाइम गहुआ हुआ में इस टाइम डेहरी एगो होता होगा, डेहरी रखा जाता है और डेहरिया के जाके रखेंगे, छुएंगे तो तुरंत गर्म हो जाता है। तो डेहरिया के लेंगे चमक, तो वैसे ही चादर का काम करता है। डेहरिया कितना गर्म हो जाता है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड 800 वर्ष से 8 लाख वर्षों से चादर का काम कर रहा है। और धीरे धीरे चदरा और मोटा होता जा रहा है, इसीलिए गर्मी का एहसास और होता जा रहा है। ये चीजें हैं। और दूसरा का मीथेन। मीथेन आप समझ रहे हैं, जो गैया, गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, जो आपका गोबर करती हैं, वो क्या होता है, मीथेन होता है। वही मीथेन से क्या बनता है बताइए, सीएनजी गैस बनता है, जिससे गड़िया उड़िया चलता है, वो चीजें हैं। तो कृषि और जीवाश्म ईंधन से जो उत्पन्न CO2 से 25 गुना अधिक शक्तिशाली। अब समझ जाइए, 25 गुना यह मेथनवा बन रहा है। अगला उर्वरक और उद्योग से 298 गुना अधिक शक्तिशाली। जितना यूरिया आप मार रहे हैं खेत से, क्या हो रहा है, टेम्परेचर और बढ़ रहा है, पॉल्यूशन पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। पहले क्या होता था, खेत बाड़ी में गाय का गोबर डाला जाता है, जो है यूरिया मारो, खूब डाई को मारो। इससे लग रहा है कि पौधा आपका जबरदस्त होगा। इंक्रीजिंग है, ग्लोबल वार्मिंग को हाई लेवल पे ले जाना है। आने वाले समय में लोग कैंसर से मरेंगे, शरीर का टेम्परेचर जब समझ जाइए। अगला देखिए, क्यों बढ़ रहा है तापमान। यही दिमाग में सबसे बड़ी चीजें हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो स्तर है 8 लाख सालों से सबसे ज्यादा है। इस सब पे कब्जा कर लिए हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड। 160 करोड़ आबादी में आप समझिएगा छोड़ते होंगे लोग,
कि चादर बना लिया है। मेथेन है, कम गाय बकरी भैंस है सब। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तो आप देख ही रहे हैं, ये क्या है, वो चादर बना लिया है। और सूर्य के भगवान में हो रहा है, गर्म होगा तो गर्मी होबे करेगा। ये चीजें हैं। यह गैस एक कंबल की तरह काम करती है और सूर्य की गर्मी को धरती पे ही रोके रखती है। अब देखिए, यह गैस हवा जो है पृथ्वी में नहीं जाने देती है, तो एक चद्दर के जैसे काम कर रहे हैं, चादरवा पे रोके रहते हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बताइए, तो चीजें हैं। अगला बात हम लोग करेंगे कि हीट वेव हॉट स्पॉट का विस्तार के बारे में थोड़ा बात करेंगे। भारत का डेटा क्या कहता है कि जो हीट वेव जो हॉट स्पॉट है क्या है, ये बात करते हैं। ये देखिए, यही ग्राफ है, पहले 0.4 बढ़ा है, फिर 0.6 बढ़ गया है, 0.8 बढ़ गया। टेम्परेचर धीरे धीरे अब क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस का भी पार हो गया है, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस का रात हो गया है। तो बात करेंगे क्यों बदल रहा है, ये जो हमारा जो ग्राफ जो देख रहे हैं, यह क्यों बदल रहा है, यह सोचने वाली बात है। तो 1981 से 2020 के बीच में भारत का जो औसतन ग्रीष्मकालीन तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता था। 1981 से 2020 तक सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता था। ये बताइए क्या हो गया, 2024 में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यही कारण है, मेथेन पे कंट्रोल नहीं है, NO2 पे कंट्रोल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड पे कंट्रोल नहीं है। पेड़ पौधा रहेंगे तब न लेंगे उसको। आप बताइए, पेड़ पार काट के तब जंगला बन रहा है, दरवाजा बन रहा है, रोड की निर्माण हो रही, तो गर्मियां कौन झेलेगा? हम ही आप लोग में झेलेंगे। इसी चलाने से हो जाएगा, इसी चलाने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ जाइए। अगला देखिए, अब क्या है, 1.5 गुना विस्तार हो गया है। हीट वेव जो हॉट स्पॉट का जो स्थानिक विस्तार है 2001 से 2020 में पहले की तुलना में 1.5 गुना बढ़ रहा है। ये बाबा, अगर ये 1.5 गुना बढ़ता गया ना, तो 2024 में गर्मी आप लोग को याद है, वही 2026 में वही गर्मियां पड़ने वाला है। ये सावधान रहिएगा। इससे कैसे बचना है वह भी हम बताएंगे। आइए अगला हम लोग जानेंगे कि सबसे ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र, अभी जो गर्मियां जो है अभी बताए ना, 12 राज्य, कितना, 12 गो स्टेट का हो गया पिनवा के जी हमरे। हाँ, 12 गो स्टेट आपका गर्मी है एकदम हल्का। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तो टहलका में है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सभी गर्मी से एकदम टहलका मचे हैं। जितना तटीय के क्षेत्र ये लोग गर्मी में टहलका मचा है। आइए थोड़ा सा बात करेंगे मध्य मैदान। उत्तर भारत के जितना विस्तृत मैदान के इलाके हैं, या इसमें आबादी सबसे घनी है। जहां आबादी ज्यादा होगा वही कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा मिलेगा। समझिए ध्यान से, जब कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी रेल के पड़ेगा। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है ना, 30 करोड़ लगभग है, 26 करोड़ पहले लोग कहते हैं, 30 करोड़ क्रॉस हो गया है। तो समझिए, बिहार वही हाल है, राजस्थान वही हाल है, उधर टेम्परेचर पड़ गया। दक्षिण पूर्वी तट के पास उच्चतम आर्द्रता और तापमान का जो खतरनाक संयोजन, यह भी समझिए। अगला पश्चिमी भारत, जितना पश्चिमी भारत जो देख रहा है, देखिए जितना ही रेत वाला है, उधर तो गर्मी तो पूछिए मत। महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्से में हीट वेव की आवृत्ति बढ़ी है। पहले कम गर्मी, पूरा हीट वेव बढ़ गया है। अगला गंगा और पश्चिम बंगाल, गंगा के डेल्टा क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता दोनों खतरनाक स्तर पे एकदम हाई लेवल पे बढ़ गया है। अब बताइए, अगर यही रहा ना तो समझ जाइए, जो लोग एसी में रहते हैं तो उनका तो बातें अलग है। जो गांव जवार में जो मजदूर लोग काम करते हैं उनसे पूछिए, गर्मी में ईटाट होते हैं। हाँ, इतना दुख होगा भैया, ऐसा ऐसा स्किन कैंसर हो जाएगा। इसी से हम कह रहे हैं कि पढ़ाई पे ध्यान रखिए, पढ़ लिख लेंगे, बढ़िया बिजनेस करेंगे, अच्छा लाइफ रहेंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर गर्मी में ही हाल होगा। अगला चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि गर्मी का जो बढ़ता जाल के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। भारत का जो सबसे बड़ा हिस्सा अब हीट वेव हॉट स्पॉट के चपेट में आ चुका है। जितना है ललका आप देख रहे हैं, है देखिए जौन है ललका, है देख रहे हैं ललका वाला, है यो ललका वाला, सब भाई सब कब्जा आप देख रहे हैं, सब 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 भारत का नक्शा है। सबको बताना है कि कहां कहां गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, और सबको कमेंट में जरूर बताना है कि कहां कहां गर्मी ज्यादा। 12 राज्य हम डायरेक्शन दे दिए हैं ना, नक्शा बना के सबको क्लियर करके बताना है कि कहां।
उसका हमने क्लास में बता भी दिया है। अगला चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे कि तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है, यह जाल हर साल फैलता जा रहा है। जो जलवा है वो हर साल मछली जैसे फैलता जा रहा है। एक दिन शरीर का स्किन कैंसर होगा, तो तड़प तड़प के मरेंगे गर्मी में, पंखा नहीं डोला पाएंगे, उसके घर में ऐसे ही होगा। अब ऊर्जा है नहीं, 80% दूसरे देश से निर्भर है। अगला देखिए चेतावनी, सबको चेतावनी है, यह ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम नहीं हुआ तो 2100 तक भारत का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस में क्या हो गया पेन बाबू को, 1 मिनट, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने में अभी लोग का दशा खराब है। जिस दिन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो समझिए क्या हाल होगा। ये चीजें हैं, अभी कंट्रोल नहीं हुआ ना तो आगे नहीं कंट्रोल होगा। अगला देखिए थोड़ा सा और बात करेंगे हम लोग, क्या हमें क्या करना चाहिए। अब एक समाधान डीएम सब बता दिए, तो समाधान कौन देगा, तो समाधानों बता रहे हैं बाबा। आइए समाधान थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। हाँ आइए समाधान हम लोग थोड़ा सा, हमें क्या करना चाहिए। ठीक, जो कि हल्का सा और ऊपर कर दिया जाएगा। आइए हमें करना क्या चाहिए, इस पर फोकस है। स्थानीय अनुकूलन, तत्काल हीट एक्शन प्लान, शीतल केंद्र और अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत है। जो तत्काल जो हीट एक्शन जो हो रहा है और जहां शीतल केंद्र की जरूरत है और जहां अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत है। ठीक है। दूसरा वैश्विक प्रवास क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता को सख्ती से लागू करना पड़ेगा। सब अंतर्राष्ट्रीय उल्टा से करना पड़ेगा भाई। देखो जितना सब कोई अगर नहीं करेगा, एशिया में सबको करना पड़ेगा। एशिया में सब जगह गर्मी पड़ रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं पड़ती है, पृथ्वी सबका है, तो सबको लेके चलना पड़ेगा। सब लोग से मिल मिला के भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के वजह से गर्मी का स्तर लेवल तक पहुंच चुका है। अगर यह सब कम नहीं हुआ तो फिर 2100 सदी तक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। फिर समझना लोग कैंसर से मरना चालू कर देंगे, स्किन कैंसर होगा शरीरिया में। अगला देखिए जीवन शैली बदले, ऊर्जा बचाना, जो भी है ऊर्जा उसको बचाइए, पेड़ लगाइए, कार्बन फुटप्रिंट कम करिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। देखिए ऊर्जा को बचाना है, पेड़ पौधा खूब लगाना है। देखिए बुढ़िया देखो लगा रही है, देख रहे कितना पहले के लोग का, हमारे बाबा वो पेड़ लगा कर रखे हैं, आज तक उनमें से फल फूटाता रहता है, आराम से खाते रहते हैं। ये चीजें आज का कौन आदमी है, कौन पेड़ लगा रहा है, वो तो काटने का है। हम ही अपना खुद पेड़ भी किसी के सागवान का पेड़ था, 10-12 का पेड़ था, उसके बीच के आम का पेड़ लगवा रहा है। भाई पेड़ लग जाएगा तो आम फरेगा तो हमारे नाती पोता खाएंगे। तो सब कोई ऐसे जो विचार लाएगा तबे ना होगा। ये चीजें हैं। भविष्य की चेतावनी, आज का फैसला अगली पीढ़ियों के जीवन को तय करेगा। हमें करें, कई लोग सोचते हैं कि हम तो अपना जी लिए हैं, अगला पीढ़ी कौन देखेगा। एक बात बताना चाहते हैं, भगवान आपको भेजा है कुछ अच्छा कर्म करने के लिए भेजा है, कि नहीं कहीं जाके लेट जाना, कहीं अयासी करना, कहीं कुछ करना। अधिकतर बच्चे तो मैं देख रहा है सब लवेरिया के चक्कर में पड़े हैं। लग रहा है उसी की जिंदगी है, यही जिंदगी है। ओह बाबू इस सब से निकल जाओ। बुढ़वा ये सब देखता है तो हंसता है। जवानका को क्या है, जो नई नई युवा पीढ़ी है उसको मजा आ रहा है। इस सबसे बचिए आप लोग, ठीक है। नई डायरेक्शन में काम करिए, एजुकेशन पे काम करिए। तो मैं डीएम सर आप सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि हीट वेव का बढ़ने का इसमें क्या क्या और मेरा सहयोग हो सकता है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कम हो जाए। मिलते हैं आप सभी लोग से। जय